ब्रह्मांड का रहस्य। दोस्तों, इस धरती पर ऐसे ऐसे जीव जंतु रहते हैं जिनके बारे में अगर हमने जानना शुरू किया तो एक जन्म भी कम पड़ जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने रहस्य से भरे सृष्टि की रचना कैसे हुई? शिवपुराण के रुद्र संहिता में इसका वर्णन किया गया है कि जब नारद जी ने परमपिता ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवर्षि, जब मेरी उत्पत्ति हुई तो देवों के देव महादेव ने मुझे सृष्टि की रचना का आदेश दिया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद मैंने सृष्टि की रचना की इच्छा से भगवान शिव को याद करके पहले उनके द्वारा रचे हुए जल में अपनी अंजुलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जिसे 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, वो विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चैतन्यता न देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। कथा के अनुसार उस दौरान ही ब्रह्मा जी 12 वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या में लगे रहे। फिर भगवान प्रकट हुए और उनसे बोले, हे ब्रह्मा, आपको जो भी वर चाहिए वो मांगे। मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए कोई भी ऐसा वर नहीं है जो मैं आज आपको नहीं दे सकता। भगवान शिव की कृपा से मैं आज सब तरह के वर देने में समर्थ हूँ। तब उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा, प्रभु, ये विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह से भी चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई दे रहा है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हे नारायण, इस समय आप भगवान शिव की कृपा से यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि आप शंकर की विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चैतन्यता लाएं। ये सुनते ही विष्णु ने तुरंत अनंत रूप ले लिया, उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर अंड को ढक लिया, जिसके बाद वो 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। फिर पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड रूप में साक्षात श्रीहरि रहने लगे। फिर प्रसन्न मुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने स्थावर संज्ञक वृक्ष की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। फिर उन्होंने दूसरा सर्ग प्रकट किया जो दुख से भरा हुआ है और उसका नाम है तिर्यक श्रोता। लेकिन ये सभी सर्ग पुरुषार्थ के साधक नहीं थे। ऐसे में भगवान ने बहुत विचार करने के बाद तीसरे सर्ग की सृष्टि की, लेकिन जब वो भी असफल रहा तो उन्होंने अपने स्वामी शिव को याद किया और उसके बाद उनकी आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति की गई, जिसे अवार्क श्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य है जो पुरुषार्थ साधन के अधिकारी भी बने। इतना ही नहीं, इसके बाद महादेव की आज्ञा से भूत आदि की भी सृष्टि हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 5 तरह की परिवर्तनशील सृष्टि का वर्णन किया। इसी प्रकार से प्राकृत और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाकर 8 सर्ग हुए। इनके सिवा नवा कौमार्ग सर्ग है जो प्राकृत और परिवर्तनशील भी है। इतना ही नहीं, इसके बाद द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन हुआ। इसी का दूसरा नाम कौमार्ग सर्ग भी है, जिसमें सनक, सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि 4 मानस पुत्र हैं जो ब्रह्मा के ही समान है। लेकिन जब इन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश देने के बाद भी सृष्टि का निर्माण करने से मना कर दिया, तब उन्होंने क्रोध में भगवान विष्णु की सलाह पर महादेव की तपस्या करना शुरू कर दी। तभी उसी दौरान उनकी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग से भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। साक्षात शंकर जी के ऐसे रूप को सामने देख ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे प्रभु, आप तरह तरह के जीवों को पृथ्वी पर उत्पन्न कीजिए। उसके बाद महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। फिर उन्होंने देव से ऐसे जीवों की सृष्टि करने को कहा जो जन्म और मृत्यु के भय से जुड़े हो, परंतु भगवान ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वे जीव कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। हे ब्रह्मा, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो आप ही कीजिए। उसके बाद देखते देखते महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसी के बाद ब्रह्मा जी ने महादेव की आज्ञा के अनुसार अपने पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की रचना की। फिर उन्होंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य जैसे उपवेदों की भी रचना की।
इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मुख से इतिहास पुराण उत्पन्न किए और फिर योग विद्या, दान, दाम, सत्य और धर्म की रचना की और अंत में उन्होंने हृदय से ओंकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर्ग तथा क्रीड़ा से 7 सुर प्रकट किए। परंतु इन सब की रचना के बाद जब ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिसका नाम का और या यानी काया हुए। उन्हीं 2 भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था और इन्हीं मनु और शत्रुपा ने इस मानव संस्कार की शुरुआत की। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को तरह तरह के प्राणियों से हरा भरा बनाया। दोस्तों, अगर आप भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी ऐसी रोचक बातें जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।